अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू द चैनल। आज की वीडियो में हम देखने वाले हैं डैक्स पावर बीआई डेस्कटॉप में। ठीक है, डैक्स स्टैंड करता है डेटा एनालिसिस एक्सप्रेशन, एक तरह की फॉर्मल लैंग्वेज है। अगर आप एक्सेल में जैसे फंक्शंस यूज़ करते हैं, सेम उसी तरीके से डैक्स में भी फंक्शंस है, फॉर्मूलेज है। ठीक है, इसमें बस फ़र्क ये है कि इसका सिंटैक्स थोड़ा सा अलग है अगर कंपेयर करें एक्सेल से। तो आज के वीडियो में यही देखने वाले हैं हम डैक्स के फंक्शंस को कैसे आप यूज़ कर सकते हैं पावर बीआई डेस्कटॉप। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। और इस चैनल को प्लीज़ ज़रूर सब्सक्राइब करें, लाइक और शेयर भी करें। तो मैं ऑलरेडी डेटा एक्सेल से ऐड कर लिया है। आप डेटा पैन में देख सकते हैं किस टाइप, कस्टमर डिटेल्स और ऑर्डर डिटेल्स। तो सबसे पहले हम जो देखने वाले हैं वो है आप मेजर्स कैसे क्रिएट कर सकते हैं। उसके बाद आप कॉलम कैलकुलेट कॉलम कैसे ऐड करते हैं। कैलकुलेट कॉलम के लिए आपको यहाँ पर लेफ्ट साइड एक जो 3 ऑप्शंस है, रिपोर्ट व्यू और टेबल व्यू, इसमें आप यहाँ पर जो ये डिटेल्स है ऑलरेडी आपके पास, इसमें एक नया कॉलम ऐड कर सकते हैं। वो कहता है कैलकुलेटेड कॉलम, उसको कहते हैं कैलकुलेटेड कॉलम। तो सबसे पहले हम देखेंगे मेजर्स कैसे आप क्रिएट कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर बस डेटा अवेलेबल है। इस सबसे पहले हम देखेंगे सिंपल सा फंक्शन, वो है सम। ठीक है, अपने पास जो रेवेन्यू है ऑर्डर्स में, इसका सम करते हैं, इसका ना टोटल देखते हैं। तो इसके लिए आप यहाँ पर डायरेक्टली यहाँ पर जो होम टैब में न्यू मेजर, इस पर भी क्लिक कर सकते हैं, या यहाँ पर जो रेवेन्यू है इस पर डबल राइट क्लिक कर कर न्यू मेजर ऐड कर सकते हैं। तो जैसे ही आप न्यू मेजर्स पर क्लिक करेंगे तो एक फॉर्मूला बार ऐड हो जाएगा। इस सेम जो एक्सेल में फॉर्मूला बार है, उसी तरीके से यहाँ पर भी फॉर्मूला बार है। तो आपको सबसे पहले मेजर नेम देना होगा। जो आप चीज़ कैलकुलेट कर रहे हैं उसका एक नेम देना होगा, उसे कहते हैं मेजर नेम। ठीक है, मैं दूंगा टोटल रेवेन्यू, तो मेरा ये मेजर नेम हो गया। उसके बाद इक्वल्स टू सम फंक्शन का मैं यूज़ करूँगा टोटल के लिए, सेलेक्ट। उसके बाद आप कॉलम नेम देना होगा। इसका सिंटैक्स भी आपको यहाँ पर बताएगा, सम कॉलम नेम। अब जो कॉलम का आप सम कर रहे हैं उसका नेम देना होगा रेवेन्यू। ठीक है, उसके बाद ब्रैकेट क्लोज। अब प्रेस इंटर भी कर सकते हैं या इस पर भी क्लिक कर सकते हैं। तो मैं प्रेस इंटर करूँगा। प्रेस इंटर कर दिया। उसके बाद यहाँ पर डेटा पैन में आप देख सकते हैं एक कॉलम ऐड हो गया, यह है टोटल रेवेन्यू। ठीक है, इस पर मैं जस्ट इस पर क्लिक करूँगा, जो चेक बॉक्स है इस पर क्लिक करूँगा तो एक ऑटोमेटिकली पावर डेस्कटॉप मेरे लिए एक बार चार्ट ऐड कर देगा। अगर आप बार चार्ट नहीं चाहते हैं, कोई और चीज़ चाहते हैं, तो आप विजुअलाइजेशंस में सेलेक्ट कर ले सकते हैं। तो मैं सेलेक्ट करूँगा मैट्रिक्स। ये मैट्रिक्स ऐड हो गया यहाँ पर। इसके अलावा उसको आप फॉर्मेट भी कर सकते हैं। इसका फ़ॉन्ट साइज़ मैं चेंज करूँगा, तो मैं फ़ॉन्ट साइज़ चेंज कर दिया। उसके बाद नेक्स्ट फंक्शन हम देखेंगे वो है यूनिक प्रोडक्ट्स। आपके पास कितने यूनिक प्रोडक्ट्स है वो देखेंगे। मेरे पास यहाँ पर प्रोडक्ट है ऑर्डर्स में। तो इस पर मैं राइट क्लिक करूँगा तो फिर से एक नया मेजर ऐड करूँगा। यूनिक प्रोडक्ट के लिए मैं यूनिक फंक्शन का यूज़ करूँगा और इसका मेजर मैं ये दूंगा यूनिक प्रोडक्ट्स इक्वल्स टू डिस्टेंट काउंट। इस फंक्शन का मैं यूज़ करूँगा। ठीक है, उसके बाद कॉलम नेम प्रोडक्ट, ब्रैकेट क्लोज और प्रेस एंटर। तो यहाँ पर यूनिक प्रोडक्ट्स का एक कॉलम ऐड हो गया। इस पर चेक बॉक्स पर मैं क्लिक करूँगा तो यहाँ पर ऐड हो जाएगा। यूनिक प्रोडक्ट टोटल 6 है। तो उसके बाद हम देखेंगे एक मेजर में 2 फंक्शंस को आप कैसे यूज़ कर सकते हैं वो देखेंगे। वो अब मेरे पास रेवेन्यू है और कॉस्ट है, तो रेवेन्यू माइनस कॉस्ट करूँगा तो प्रॉफिट आ जाएगा। तो इसके लिए फिर से सेम न्यू मेजर से मैं यहाँ से डायरेक्ट ऐड करूँगा। अब यहाँ से भी सेलेक्ट कर सकते हैं।
ठीक है, तो ये नया मेजर आ गया जिससे आपको नेम देना होगा प्रॉफिट इक्वल्स टू सम। इसके लिए मैं इसे सम का इस्तेमाल करूँगा। उसके बाद आपको कॉलम नेम देना होगा। सबसे पहले रेवेन्यू ब्रैकेट क्लोज और माइनस जो साइन है वो यूज़ कर सकते हैं हम। उसके बाद फिर से सम फंक्शन यूज़ करना होगा। उसके बाद फिर से कॉलम नेम कॉस्ट। ठीक है, ना प्रॉफिट का कॉलम ऐड हो गया है। यहाँ पर इस पर चेक बॉक्स पर क्लिक करूँगा तो यहाँ पर प्रॉफिट भी ऐड हो गया। अपने पास टोटल रेवेन्यू है, यूनिक प्रोडक्ट और प्रॉफिट। तो जैसे मैंने कहा एक मेजर में हम दो फंक्शंस भी यूज़ कर सकते हैं। रेवेन्यू माइनस कॉस्ट हमने यूज़ किया है तो उसका जो प्रॉफिट है वो आ गया है। तो ठीक है, ये हो गया मेजर्स आप इस तरीके से आप यूज़ कर सकते हैं मेजर्स को। इसके बाद हम जो देखने वाले हैं वो है कैलकुलेटेड कॉलम। तो उसके लिए आपको यहाँ पर लेफ्ट साइड में जो तीन ऑप्शन है उस पर इसमें आना होगा टेबल व्यू। ठीक है, मेरे पास डिटेल्स है। ये है एक यहाँ पर जो डिटेल्स है कस्टमर आईडी, ऑर्डर आईडी, प्रोडक्ट और यूनिट्स सोल्ड। ठीक है, मैं यूनिट सोल्ड का टोटल सम करूँगा तो इसके लिए मैं यहाँ पर एक नया कॉलम ऐड करूँगा। ठीक है, इसके लिए आपको यहाँ पर न्यू मेजर्स पर नहीं क्लिक करना होगा। अब आप यहाँ पर न्यू मेजर्स यूज़ नहीं कर सकते बल्कि न्यू कॉलम आप यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पे जो यूनिट्स सोल्ड है इस पर डबल क्लिक करेंगे, राइट क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ पर न्यू कॉलम पर क्लिक करना होगा। अब यहाँ पर टैब्स में से भी आप सेलेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, ये नया कॉलम यहाँ पर ऐड हो गया तो मैं इसका मेजर नेम दूंगा टोटल यूनिट्स सोल्ड। इसके लिए मैं सम फंक्शन यूज़ करूँगा, ब्रैकेट ओपन और कॉलम नेम यूनिट सोल्ड ब्रैकेट क्लोज, प्रेस एंटर। तो जितने भी यूनिट सोल्ड का इसका सम हो गया। एक नया कॉलम ऐड हो गया है। इसके अलावा और भी आप कॉलम्स यहाँ पर ऐड कर सकते हैं। तो जो भी आप कॉलम ऐड करेंगे वो कहलाता है कैलकुलेटेड कॉलम। ठीक है, तो हमने देखा मेजर्स और कैलकुलेटेड कॉलम। तो इस तरीके से आप टैक्स फंक्शन को यूज़ कर सकते हैं पावर बीआई डेस्कटॉप में। ठीक है, इस वीडियो को आज हम यहीं पर एंड करते हैं। फिर मिलेंगे किसी और वीडियो में।